अस्सलाम वालेकुम। मैं तनवीर अब्बास, कोऑर्डिनेटर ऑफ एचआर टीम ऑफ जसारत द वॉइस ऑफ यूईटी। आज हम इंटरव्यू करने जा रहे हैं तालिया अब्द का, जो कि के कैंपस KSM की पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी और उन्होंने वहीं से अपनी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। हमारे साथ आज हैं, उनसे दो चार क्वेश्चन पूछेंगे। हाउ हाउ वाज हर एक्सपीरियंस एंड हाउ वाज हर जर्नी। तो अस्सलाम वालेकुम तालिया अब्द। वालेकुम अस्सलाम। जी, Thank you for सबसे पहले having the interview. इट्स माय प्लेयर। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका तालिया अबिद ये ड्यूरिंग प्रेसिडेंट, और कहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट हुई और कहाँ पे आपने एंड किया? मैं चूँकि सबसे पहले तो मतलब आप लोग को भी पता ही है, मैं बिलॉन्ग करती हूँ बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से और एएस में बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सोसाइटी है। सेकंडली हमारे कैंपस में या फिर इधर मेन कैंपस में भी मोस्टली यही होता है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली बॉयज़ ही होते हैं और गर्ल्स की कंसंट्रेशन काफ़ी कम होती है। हमारे में तो मतलब स्ट्रेंथ इतनी होती है कि एक सेक्शन में एक गर्ल। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ द एएसएमई यूईटी केएसके वाज़ द टफेस्ट टास्क फॉर मी। मैंने जॉइन की ड्यूरिंग माय फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर से माय फाइनल सेमेस्टर तक आई वर्क डेडिकेट दैट आई वर्क मैंने अपने फुल डेडिकेशन से वर्क किया एएसएमई के लिए। और मैं ये नहीं कहती कि मैंने ये सब मुझ पे था कि मुझे ये पोस्ट मिली या आई वाज़ प्रेज़िडेंट, बट अल्हम्दुलिल्लाह उस सब डेडिकेशन की, उस सब हार्ड वर्क की अल्लाह ताला ने मुझे ये अचीवमेंट दी कि आई वाज़ सिलेक्टेड एज़ द फर्स्ट वुमन प्रेज़िडेंट ऑफ एएसएमई यूईटी केएसके। और ये डिसीजन इस डिसीजन के लिए सबसे पहले तो जो मेरे सीनियर्स थे वो तो चलो विलिंग थे क्योंकि उन्होंने मेरा काम देखा था। बट आप जैसे कि सबको पता होता है कि इवन जो एएसएमई यूईटी केएसके के सुपर एडवाइजर्स थे, हमारे टीचर्स थे, वो भी इस डिसीजन के लिए रेडी नहीं थे कि एक लड़की को प्रेज़िडेंट बनाया जाए। बट ये डिसीजन जिस तरह भी लिया गया और एक 3 साल का एक्सपीरियंस और लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस है क्योंकि उस ईयर में मुझे खुद को प्रूव करना था और मुझे प्रूव करना था कि वुमेन प्रेज़िडेंट सब कुछ कर सकती है जो एक मेल प्रेज़िडेंट कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने एएसएमई में फाइनल ईयर में हमने हर चीज़ अचीव करने की कोशिश की और हमारी ओरिएंटेशन जो मतलब लाइक हमारे इवेंट्स ही होते हैं, जो हमारे अचीवमेंट्स होते हैं, तो वो ओरिएंटेशन ऐसी थी कि केएसके की हिस्ट्री में ऐसी ओरिएंटेशन नहीं हुई थी और अल्हम्दुलिल्लाह उस वो सारी हार्ड वर्क थी। लेकिन मैं स्टार्ट करूँ तो मैंने स्टार्ट तो फर्स्ट सेमेस्टर से किया था जैसे सब स्टूडेंट्स करते हैं और सेकंड ईयर में हमने काम किया, मैंने बहुत काम किया। फर्स्ट इवेंट जो हमारा ओलंपियाड था वो करवाया अपने सीनियर के साथ, फुल हार्ड वर्क किया। वो एक सिंपल जर्नी थी। मैं बेसिकली एक्सप्लेन उसको फाइनल ईयर की जर्नी को करूँगी। उसके बाद जी थर्ड ईयर आप सबको पता है कि हमारा कोविड में गुज़रा और कोविड में गुज़रने के साथ-साथ हम काफ़ी चीज़ों से दूर भी हो गए बट हमने जो है ना काम ऑनलाइन भी काम जारी रखा अपना। और एएसएमई ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ और इतनी अपनी जो है ना इतनी वो मोटिवेशन दी और इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैंने एएसएमई के साथ-साथ और बहुत सारे नेशनल प्लेटफ़ॉर्म्स जो है ना उनको जॉइन किया जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है या जो करिकुलर या को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को या टेक्निकल एक्टिविटीज़ को सपोर्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर इंजीनियर्स का एक प्लेटफ़ॉर्म है यंग प्रोफेशनल इंजीनियरिंग ग्रुप, उन्होंने मुझे अपने जो है प्लेटफ़ॉर्म का उन्होंने वुमेन जनरल सेक्रेटरी चूज़ किया मुझे और मैं ओवरऑल पाकिस्तान में इंजीनियरिंग वुमेन इंजीनियर्स को रिप्रेजेंट कर रही थी और ये सारी अचीवमेंट जो है मैं डेडिकेट करती हूँ एएसएमई को। और फाइनल ईयर की जर्नी की बात करूँ, तो मेरे साथ जो सिलेक्ट हुए थे हायरार्की में वो 11 लड़के थे और मैं जो है ना सिंगल वुमन थी और वो सब मैकेनिकल से थे और उन सब की थिंकिंग ये थी कि I don't deserve to be a president. A biomedical student don't deserve to be a president of a mechanical based society. So they all our opponent. वो सब मेरे खिलाफ थे, वो मुखालिफ थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं कोई भी डिसीजन लूँ। तो ये सबसे सबसे मुश्किल काम था कि उनके साथ रह के मैं काम करती। बट मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने उन सबको ये प्रूव करने के लिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तुम लोग मेरे साथ चलो। ना उनसे इस तरह के मैं उनसे उनके मुखालिफ हो जाती, उनकी उनकी जो दुश्मनी है या फिर जो उनके इख्तिलाफात थे मुझसे, उसको आगे लेके चलती तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मैंने उनके साथ काम किया और हमने मिलकर काम किया और मिलकर जो हमने सब कुछ अचीव किया ना, उसमें हमारी ओरिएंटेशन, हमारा मेगा इवेंट, हमारा सिग्नेचर इवेंट और एवरीथिंग वाज़ के हमारे जो केएसके में एसएमई थी ना, उस वो हमारे एडवाइज़र्स और टीचर्स ने भी देखा कि यस वुमेन प्रेज़िडेंट भी सब कुछ कर सकती हैं। तो मेरी जर्नी तो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं वर्ड्स में, लेकिन वाज़ द टफेस्ट टाइम फाइनल ईयर के साथ प्रेज़िडेंट होना और उसके बाद वुमेन प्रेज़िडेंट होना और फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सोसाइटी का होना एक मुश्किल काम था। चलें ओके चलें ओके आप तालिया, नेक्स्ट सिर्फ क्वेश्चन एक करिए। क्वेश्चन। कोई ऐसा
इंस्टेंट आया हो जिस वक्त आपको लगा हो कि इट्स वाज अ टफ टाइम ऑफ माय लाइफ, आई कांट सर्वाइव इन दिस एनवायरनमेंट? हाँ, मुझे लगा ना, मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि मैं जब प्रेज़िडेंट सेलेक्ट हुई तब ही सबसे मुश्किल काम था। टफेस्ट पार्ट बीइंग प्रेज़िडेंट ही होता है। हमें ऐसे लगता है जब हम स्टार्ट से होते हैं, ज़ाहिर है हम जब सोसाइटी जॉइन करते हैं, हम हमें यही अचीव करना चाहते हैं कि भई लास्ट ईयर में हम प्रेज़िडेंट बनेंगे। प्रेज़िडेंट बनना एक अचीवमेंट होती है, लेकिन वो ड्यूटी ज़्यादा होती है। मैं जब प्रेज़िडेंट बनी, मैं अब जूनियर्स को भी यही गाइड करती हूँ कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये अचीवमेंट नहीं होती है। तो मैंने प्रेज़िडेंट बन के जो-जो चीज़ें ड्यूटीज़ मेरे ऊपर थी, क्योंकि कोविड में हमारी सोसाइटी बिल्कुल लैग कर चुकी थी। बच्चे जो है ना 2-0 के या फिर 2-1 सेशन के जो बच्चे आ रहे थे और 1-9 सेशन के, इवन उनको भी नहीं पता था कि, लेकिन हम वो एक टफेस्ट काम था कि उस उन 11 लड़कों के साथ अपने डिसीजन को मनवाना, बायोमेडिकल के स्टूडेंट होके मैकेनिकल की सोसाइटी को चलाना और फिर सबको साथ लेके चलना। अब टफेस्ट, और सेकंडली जिस पॉइंट पे बच्चे जूनियर्स भी जो है ना, एक वो उनको होता है, एक इनसिक्योरिटी होती है कि फाइनल ईयर थीसिस, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट और एवरीथिंग के साथ आप सोसाइटी को लेके चलो। ये यकीनन मुश्किल काम होता है और मैं कहती हूँ कि ये एक मुश्किल काम होता है। लेकिन अगर आप खुद पे, अल्लाह पे यकीन रखो ना, तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। हाँ, फाइनल ईयर थीसिस के साथ प्रोजेक्ट की एग्ज़िबिशंस छोड़कर और अपने जो है ना प्रेज़ेंटेशंस छोड़कर सोसाइटी के काम करना थोड़ा-सा मुश्किल था। लेकिन एक पॉइंट, अगर पॉइंट की बात करूँ ना, तो मैं वो पिंच पॉइंट ये बताऊँगी कि ओरिएंटेशन से जो माय फर्स्ट ओरिएंटेशन थी, जो इस एज़ अ प्रेज़िडेंट मैंने करवाई। उस टाइम सुबह 11 बजे ओरिएंटेशन स्टार्ट होने से पहले अभी हमारे गेस्ट नहीं आए थे एंड आई वाज़ नॉट श्योर कि वो सब आएँगे, हमारे 5 गेस्ट थे और हम सब बिल्कुल प्रिपेयर करके वहाँ खड़े थे और हमें ये भी नहीं पता था कि ऑडियंस आएगी नहीं। तो वो 1 घंटा जिसमें जिसमें एक हमारे जो मेन गेस्ट थे, मतलब हमारे 5 गेस्ट थे, तो एक गेस्ट ने मुझे ये कहा कि उसकी फ्लाइट थोड़ी लेट है, तो मैं थोड़ा लेट पहुँचूँगा और वो मैं मतलब लाइक आई वाज़ लिटरली क्राइंग कि मैं समझ रही थी कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल टाइम था वो, मतलब इससे मुश्किल टाइम हम समझते हैं कि हम जब पेपर्स देने जाते हैं, वो बहुत मुश्किल टाइम होता है, लेकिन वो एक डिप्रेसिंग सिचुएशन थी। लेकिन वो आए, सब गेस्ट आए और सब ऑडियंस आए और हमारे हॉल में इतनी भी जगह नहीं थी कि बच्चे ना खड़े होते, हम वो ज़मीन पे बैठे हुए थे। इतनी ठंड में वो सब ज़मीन पे बैठे हुए थे और अल्लाह का शुक्र है वो सब कुछ जो है ना सक्सेसफुल हुआ। हाँ, वो बहुत मुश्किल टाइम था मेरे लिए। ओके तालिया। अच्छा तालिया, कभी आप, अक्सर ये एक परसेप्शन है हमारे यूनिवर्सिटीज में, एवरी यूनिवर्सिटी में, कि जो भी स्टूडेंट्स आते हैं सीनियर की तरफ से भी एडवाइस दी जाती है, कुछ उनका माइंडसेट बना होता है कि सोसाइटीज जो है ना इतनी ग्रूमिंग नहीं करती, टाइम वेस्ट करती हैं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट मोटिव है कि आप यहाँ पे स्टडी करने आए या सोसाइटी ज्वाइन करने आए, हुँ, कहते हैं कि पहले जीपीए हुँ, अपना सेट कर लें, सोसाइटीज के लिए हुँ, पूरी अपनी ग्रूमिंग के लिए लाइफ पढ़िए। क्या आप समझती हुँ, हैं कि सोसाइटीज वाकई कुछ टाइम जाया करती हैं? कुछ सोसाइटीज, मैं ओवरऑल एक की बिहाफ पर सबको या हुँ, सबकी बिहाफ पे एक को ट्रीट नहीं करना चाहता, क्या हुँ। आपको नहीं लगता कि कुछ सोसाइटीज बच्चों का टाइम वेस्ट भी करती हैं? चलिए, मैं फिर इसका आंसर ना आपको एज़ मतलब प्रूफ़ के साथ देती हूँ ना, क्योंकि मैं जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई ना, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलरेडी वर्किंग एज़ अ सेल्स बायोमेडिकल इंजीनियर इन अ फर्म, इन अ मल्टीनेशनल रिलेटेड फर्म। तो मैं जो है ना, और इवन मैंने वहाँ पे इंटर्नशिप भी की। तो अगर बच्चों को, और हमारी थिंकिंग यही होती है स्टार्ट से, फर्स्ट सेमेस्टर से, भई डिग्री लेनी है और जॉब करनी है। डिग्री लेके जॉब, यही मकसद होता है ना सबका कि जीपीए 4 लो और आपको जॉब मिल जाएगी। सबको यही, किसी को ये तो नहीं होता कि हमने 4 जीपीए लेके जो डिग्री को सँभाल के रखना है। सबकी जो भी होती है ना अचीवमेंट, जो अल्टीमेटली होती है। तो बिल्कुल, मैं बच्चों मकसद से, यही जूनियर से होता भी है यही 4 कहती हूँ कि जीपीए देखो, लेना, वो जी अलग बात है कि 2 आता है। हाँ, जी, वो जी। तो चलो जैसे भी बस करना पड़ता है ना, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि 4 जीपीए लेके जाके भी बच्चे सभी समझाते हैं, 4 जीपीए का आप लेके जाओगे ना, उसके ऊपर डिग्री के ऊपर लेके जाओगे और सामने इंटरव्यू को आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो वो आपको इस बेसिस पे सिलेक्ट नहीं करता है कि आपने 4 जीपीए। क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में जब आते हैं ना, यूईटी में, कुछ बच्चों की बेसिक ये थिंकिंग यही होती है, भई बस थीटा बन के पढ़ो और निकल के जो है ना जॉब मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। मैंने ना कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं जीपीए सबसे ज़्यादा लूँ और मुझे ना अच्छी जॉब मिले, मैंने ये सोचा ही नहीं था। मैं बस थी कि भई यहाँ यूनिवर्सिटी में आई हूँ ना, तो मैंने कुछ अचीव करके जाना है। मतलब लाइक मैं सिर्फ़ इंजीनियरिंग की डिग्री लेके यहाँ से बाहर नहीं निकलना, मैंने कुछ और साथ लेके जाना है। तो मैंने उसी बेसिस पे मैंने जो है ना काफ़ी सोसाइटीज़ जॉइन की। मतलब लाइक आई एम अ फोटोग्राफर आल्सो, आई एम प्रोफेशनल फोटोग्राफर, अगर आप लोगों को शायद वो भी नहीं पता। तो वो मुझे था कि कुछ सीखूँगी और निकलूँगी। तो मैंने फिर सोसाइटी जॉइन की और मैं यही सुनती रहती थी कि जीपीए सबसे ज़्यादा मैटर करता है। हाँ, जीपीए मैटर करता है, जीपीए बिल्कुल मैटर करता है। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जीपीए इतना है कि मैं कह सकती हूँ बच्चों को कि मतलब बच्चे ये ना समझे ना कि सोसाइटी में जो होते हैं उनके जीपीए कम होते हैं, नहीं, उनके जीपीए भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ये है कि
अगर आप एक सिंगल हैंडेडली एक चीज हासिल कर रहे हो ना, आप सिर्फ जीपीए हासिल कर रहे हो, तो दैट्स लैक, आप एक कुछ चीज खो रहे हो। और वो क्या खो रहे हो? अपनी ग्रूमिंग खो रहे हो। आप अपनी ग्रूमिंग भी कर सकते हो और अपना जीपीए भी मेंटेन कर सकते हो। और वो ग्रूमिंग कौन करता है आपकी? हाँ, ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि कौन सी सोसाइटीज किस तरह काम करती हैं। लेकिन मैं ये नहीं समझती, क्योंकि ये सारी स्टूडेंट बेस्ड सोसाइटी होती है ना, और मैंने बड़ी सोसाइटीज देखी हैं और मैंने हर किसी की वर्किंग भी देखी है। मुझे बड़े ऑब्जेक्शंस भी होते थे बहुत सारी सोसाइटीज पे, अपनी सोसाइटी में भी होते थे। लेकिन मैं ये नहीं कहती कोई कोई सही काम करता है कि नहीं, क्योंकि ये सारी स्टूडेंट बेस्ड है ना, तो हम खुद ही काम करते हैं। मैंने खुद काम किया ना, मैंने फर्स्ट ईयर में खुद काम किया, सेकंड ईयर में खुद काम किया। जब आपकी नीयत साफ है ना और आप कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आप किसी भी बुरी जगह पे रहकर भी, कहीं भी रहकर भी ना, कुछ भी अचीव कर सकते हो। जीपीए भी अचीव कर सकते हो और अपनी ग्रूमिंग भी कर सकते हो। और ग्रूमिंग को प्रूव करने के लिए मैं आपको, बल्कि इवन अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी तो अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको यही बता रही हूँ कि मैं एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे सिलेक्ट हुई। मैंने अभी डिग्री कंप्लीट की भी नहीं, और मैंने इंटर्नशिप जहाँ मुझे मिली, और मुझे लगता है वो इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर ही मेरी सिलेक्शन हुई अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप अपने इंटरव्यू स्किल्स, अपनी लीडरशिप स्किल्स, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी जो है ना कॉन्फिडेंस, और आपके अंदर जो मोटिवेशन होता है और डेडिकेशन होती है, वो कौन देता है? वो आपको क्लास में बैठा हुआ टीचर नहीं दे रहा होता, वो आपको सोसाइटी दे रही होती है, आपके सीनियर्स दे रहे होते हैं। वहां जाके जब आप अपने किसी फॉर्म में जाके खुद को प्रूव करते हो ना, खुद जैसे ही आप बोलते हो, आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग होता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, वो उनको बताती है कि दैट्स द पर्सन वी नीड, तो वो आपको सिलेक्ट करते हैं। वो जीपी देख के नहीं सिलेक्ट करेंगे आपको। यही मैं जूनियर से Okay, भी कहती हूँ। Talia, with last question हम्म, because due to हम्म, the short of time, लास्ट क्वेश्चन ये कि हम्म। अगर आपको 1 ईयर के लिए एक दफा फिर चांस मिले कि आप फिर इसको कंटिन्यू करें प्रेसिडेंटशिप को, तो यू विल कंटिन्यू? आई विल नॉट कंटिन्यू, बिकॉज ये रीजन नहीं है कि इट वाज द टफेस्ट टास्क, ये बड़ा मुश्किल काम था, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने मिलकर किया। लेकिन अब जब आप एक चीज अचीव कर लेते हो ना, तो आपका होता है, आपका कुछ और अचीव करने को मन होता है, मतलब आप उससे ऊपर देखते हो। तो अब ये चूंकि अब अचीव हो चुकी है, तो मैं अब इससे आगे कुछ और अचीव करना चाहती हूँ। तो दैट्स व्हाई अब मैं चाहती हूँ कि मेरे जो नीचे वाले बच्चे हैं ना, उनमें से कोई बच्चा प्रेसिडेंट बने, और वो फिर जो है ना, वो भी खुद को प्रूव करे, और वो ये सब कुछ हासिल करे जो मैंने हासिल किया। ओके तालिया, लास्ट मैसेज फॉर न्यू प्रेसिडेंट। न्यू प्रेसिडेंट के लिए मैसेज यही है कि बिल्कुल डिफिकल्ट है, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। आप सोचते हो भाई फाइनल ईयर है, छोड़ो यार, क्या करना है, इवेंट करवा के क्या करेंगे, बच्चों को इकट्ठा करके क्या करेंगे। लेकिन यार ये काम कर लो ना, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती है। मतलब यू हैव टू बी, सबसे पहले यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, अगर आप पेसिमिस्टिक हो जाओगे, अपनी अपनी जो टीम के साथ जो है ना कम्युनिकेट नहीं करोगे, तो वो जो है ना कुछ कुछ भी अचीव नहीं कर सकोगे। और सेकंड ये कि पावर, कुछ लोग पावर लेकर ना वो उसका मिसयूज करते हैं। तो मैंने कभी भी जो है ना अपनी टीम को एज अ प्रेसिडेंट डील करने की कोशिश नहीं की। मैं उनके साथ इस तरह ही रहती थी, जैसे मतलब मैं इवन चीफ कोऑर्डिनेटर होता है ना, उनसे भी खुद को नीचे समझती थी, क्योंकि मैं चाहती थी सब इनपुट दें अपना। तो सबकी वैल्यू, सबको वैल्यू दो, और सबकी वैल्यू को ना सबको साथ लेके चलो, तो यू कैन डू एनीथिंग। ओके, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू तनवीर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन इंटरव्यू।